होगा, कुरान से वो प्रेम प्यार मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसके ईमान की हिफाजत करेगा। ईमानेर उपरे इंशाअल्लाह उसकी मौत होगी। আমি কয়েক জায়গা একটা ঘটনা বয়ান করছি। যে জামানাত অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার আসলা, ওই জামানাত একজন এমপি সিকান্দার বখত নাম করিয়া রাজ্যসভার এমপি আসলা। नाम हिसाबे मुसलमान, मध्य प्रदेश राज्यसभा से वो एमपी बनकर आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में वो मंत्री भी थे, किंतु खाली नाम हिसाबे तैन मुसलमान। उनार बीवी उनार वाइफ एक जन हिंदू बेटी, उसका जो लड़का बच्चा था उन सब का नाम भी हिंदू वाला नाम था, गैर मुस्लिम का नाम था। उनके बाड़ी के अंदर बाड़ीर भीतरे बाजाब्ता मंदिर मूर्ति का पूजा होता था। कोई मुसलमान यदि उनके पास जाता था और जाकर कहता था कि सर अमी उमुक गाँव तकी उमुक इलाका तकी आईसी और हमरा पूरा इलाका बाशी मुसलमान अपने अमरार इलाकार ऊपरे तवज्जो दोक्का ते तैन खोईता, तुम क्या मुझको मुसलमान समझते हो? तुम्ही किता हमारे मुसलमान बुझोनी। तो ऐसा लगता है कि अंदर से अल्लाह ही जानता है कि वो मुसलमान था या नहीं, किंतु उनार कोनो एकटा काम देखिया मुसलमान बुझा देतो ना। जब उनकी मौत का टाइम आया तो मौत के टाइम में अपने हाथ से निजर हाथ दिया। ओई जमानत तो बेशी मोबाइल वैसे ना, आगे टेप रिकॉर्ड बड़ो छोटो टेप रिकॉर्ड चलतो। अपने हाथ से यासीन शरीफ की तिलावत लगाया, यासीन शरीफ की कैसेट को लगाया और टेप रिकॉर्ड ऑन किया। यासीन शरीफ की तिलावत सुनते सुनते उसकी मौत हुई। सुभान अल्लाह, बज़ाहिर बड़ो मुबारक मौत। निजर हाथ दिया यासीन शरीफेर तिलावतेर कैसेट सेट कर सुन, और वही यासीन सुनते सुनते उनकी मौत हुई। एक जन मौलाना के दिल में ये ख्याल आया कि बज़ाहिर तो सिकंदर बख्त साहब मुसलमानेर कोनो काम करतो ना, किंतु मोरार समय कुरान की तिलावत सुनते सुनते उनकी मौत हुई। निश्चय उनार कोनो एकटा खास अमल हासिल। तो मौलाना साहब ने, वो मौलाना अभी भी जिंदा है, उन्होंने डायरेक्ट मुझको ये वाक़या बताया, बल्कि किताब में भी लिखा। तो कहा कि सिकंदर बख्त के एक भाई से मौलाना साहब ने जाकर बात की। गया कोईला कि अपनार भाई एमपी साहब बज़ाहिर तो इस्लामेर कोनो काम करता ना, मुसलमानीर कोनो काम नाई, किंतु उनार मौतटा अतो मुबारक हইলো कोनो कारण आसेनी। तो एमपी के भाई ने कहा कि हजरत अमी तो कोनो काज तार जानी ना, कोई अमल हमको पता नहीं मालूम नहीं। हाँ एकटा खोता अमार जाना आसे, एक खोताटा हইলো कि हमारी बहन की शादी होने वाली थी। निकाह के टाइम में एमपी साहब मार्केट में गए, दिल्ली के दुकान में, एक बड़े कपड़े की दुकान में, और वहाँ जाकर शादी का जितना ड्रेस कापड़ था सब वहाँ पर खरीदा। कापड़ खरीदने के बाद में एमपी साहब की माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन को एक कुरान भी मुझको देना है। वो कुरान बारी से लेकर जाएगी, नतून कुरान अमी दीतम, और कुरानेर ऊपरे एकटा कापड़ लगे, कुरान के ऊपर एक कवर चाहिए, तो कवर के लिए कपड़ा ले लो। सिकंदर बख्त साहब ने दुकानदार से कहा कि एक और कपड़ा दे दो कुरान का कवर बनवाने के लिए। वो दुकानदार गैर मुस्लिम था,
उनके दिल में ओनार दिलेर भितरे ख्याल आयलो कि जेहेतु कुरानोर उपरे कोबर बनानी होई तो इतना दामी कापड़ देने की कोनो दरकार और ज़रूरत नाय। एक बारे कम दामी साधारण कापड़ तैन अनिया दिसोन। हमार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ए जे आगे हमें खोता खोयाल अल्लाहर वास्ते यदि अपनारा बुजरा ते ध्यान दिया हुनबा। सिकंदर बख्त ने कपड़ा को अपने हाथ में लिया ओई रकम और बादे खोयला कि सेठ साहब महाजन साहब ए जा अपने कापड़ दिसोन एक कापड़ और दाम कत खोयला 20 টাকা 25 টাকা मीटर पुरानेर कोभर बनानी हुई तो वो हिसाबे अमी कम दामी कापड़ दिसी। सिकंदर बख्त एमपी राज्यसभा का एमपी कापड़ को बिल्कुल ऐसे दूर फेंक दिया और कहा कि सेठ साहब महाजन साहब अपना भितरे लज्जो ना आए, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बहन के लिए मैंने 2000-3000 रुपये मीटर का कपड़ा लिया और अमार अल्लाहर कलाम कुरान शरीफ के लिए मात्र 10 টাকা 20 টাকা 25 টাকা मीटर का कपड़ा लेगा? तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हार दुकानेर भितरे सब तक जे दामी कापड़ आसे ओई कापड़टा हमारे दो, मैं उसी कपड़ा से कुरान का कोभर अपनी बहन को बना के दूंगा। उनार ए जे एकटा जे अमल कुरानेर मोहब्बत उनार दिलेर भितरे अल्लाह ताला ने उनकी इस मोहब्बत को ऐसा कबूल किया कि जीवनेर लास्टे किया उनार पैरालाइसिस होइसे। पैरालाइसिस होइसे এখন তো কোনো জায়গা আওয়া যাওয়া নাই, নিজর বাড়ি হর সময় নিজর বাড়ি टीवी देखले কত সময় পর্যন্ত टीवी देखबा। एक कारी साहब दिल्लीर भितरे एक बड़ो कारी साहब वो सिकंदर बख्त की इयादत के लिए बीमारी को देखने के लिए गए। जावर परे तैन कइसन कि एमपी साहब अपने तो बीमार और मनो को अपनार बड़ो कष्ट हইতেছি, আপনার যদি इजाजत होय ते আমি আপনার सामने थोड़ा तिलावत करताम, कुरान तिलावत करताम। तैन कइला कि ठीक आसे, बड़ो शुक्रिया अदा करमु, बहुत बहुत धन्यवाद दिमु, अपने हमार सामने कुरानेर तिलावत करोक्का। कारी साहब ने यासीन शरीफ की तिलावत की। जितना समय तक कुरान की तिलावत की सिकंदर बख्त को बड़ो आराम तैन पाइसन, बहुत आराम पाइसन। ओला बुझा गेছে कि कोनो बीमारी নাই। कारी साहब तिलावत करार परे এখন হইতরা के सर अमी तो बाड़ी जाइमु, हमारे इजाजत दोक्का। एमपी साहब ने कहा कि कारी साहब अल्लाह के वास्ते डेली अपने हमार बाड़ीत आइया 1 घंटा 2 घंटा हमार सामने कुरान तिलावत करोक्का। जो समय पर्यंत अपने तिलावत करसन हमार बड़ो आराम लगसे, बड़ो बाला लगसे। तो डेली आकर थोड़ा हमारे सामने कुरान पढ़ो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कारी साहब आए, अपना भी मस्जिद मदरसा है, डेली कितना आएगा। बाद में कारी साहब ने कहा कि सर हमार तो डेली आवाटा मुश्किल, एक बारे मुश्किल अमी आयतम पारी ना, अमी अपनार एकटा टेप रिकॉर्ड आनिया दी और सुदैस साहेबर जे तिलावतेर कैसेट आसे ए कैसेटटा अमी अपनारे दी, और आपको जब कुरान सुनना होगा खाली कैसेट टेप में लगा दीजिएगा, बटन स्विच ऑन कर दीजिएगा, तिलावत आप सुन लेंगे। एक बारे लास्टेर दिन डेली तो तिलावत हुनता, जिस दिन उनकी मौत हुई मौतेर आगे कोई एक जन मानुष आइसन आइया कोइला के सर ऊपर वाला आपको सुस्तो करेगा और आप जब सही हो जाएंगे तो एक बड़ो लंबा बड़ो एक प्रोजेक्ट आसे, हमरा सब मिलिया ए प्रोजेक्ट करमो। तो सिकंदर बख्त कोइला कि तुमको काम दिखाई दे रहा है और अमर ओला देखा जाए बुझा जाए कि अमी आर ई दुनिया थाकतम ना, मात्र को 1 मिनट को 1 घंटा हमार जिंदगी आसे और अचानक अमी दुनिया तक ही जाइमु गया। अल्लाह के वास्ते एखन हमार सामने कोनो दुनियावी मात मतियो ना, हमार सामने खाली कुरानेर मात को, तुमरा खामोश थको। उन्होंने अपने हाथ से यासीन शरीफ की कैसेट टेप रिकॉर्ड में लगाया और वही यासीन की कैसेट को सुनते सुनते यासीन शरीफेर तिलावत हुनते हुनते ताइन मारा गया।
আমার ভাইও বুजुर्गों और दोस्तों बुझा गेलो कि जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, कुरान लोगे जार संपर्क होइबो, इंशाअल्लाह ईमान पर ईमान के साथ उसकी मौत होगी, ईमान की हालत में वो दुनिया से जाएगा। माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, इतने आप लोग अपने काम काज को छोड़कर आए हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट और दरखास्त, ये एकदम बिल्कुल लास्ट पर्यंत अपनारा आसन और मादे दी बहुत जगह आसे এখন আপনারা বইসন তো নিশ্চয় আসরের आगे तो আর इंशाअल्लाह उठा उठी ना आए। अल्लाह के वास्ते थोड़ा आगे आ जाइए, बाद में आने वालों को कष्ट नहीं होगा। ये इधर हमारे बहुत नौजुवक भाई खड़े होकर सुन रहे हैं। आओ नौजवानों, आओ, कुरान में तुम्हारे बारे में भी अल्लाह ने कहा है, कुरानेर भीतरे तुम्हार संपर्क की कोता से अमी बयान करमो। भाई आओ, थोड़ा आगे जगह है, आकर बैठो। अल्लाह के वास्ते ये खड़ा मत रहो। एक जन बड़ो आलिम फैला कि एक नौजुवक कुरान पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। 17 नंबर पारा में कुरान की तिलावत करते करते वो पहुंचा, वलकद अनजलना, अमी किताबेर भितरे, अमी कुरानेर भितरे समस्त जिनिस के नाजिल करছি। लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीहि जिक्रुकुम, लकद अनजलना इलैकुम किताबन फीहि जिक्रुकुम। अल्लाह ने कहा कि कुरानेर अमी कुरान के नाजिल कुर्सी और कुरानेर भीतरे तुमरार जिकिर आसे। अल्लाह ने तुम लोगों को भी कुरान में बयान किया है। एक नौजवान ने जब इस आयत को पढ़ा तो उनार दिलेर भीतरे ख्याल आइलो कि अल्लाह ताला आमार सम्पर्के कुरानो किता कइसन, आमार संपर्के कुरानो किता कइसन। तो एक साइड से कुरान को पढ़ना आरंभ किया। अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ा। जब सूरह नास तक पढ़ा तो कहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया, कहीं हजरत नूह अलैहिस्सलामेर नाम, कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़ो बड़ो अम्बियाए किरामेर नाम। वन्नास पर्यন্ত পড়ার পরে তাই দোয়া করছেন, ও আল্লাহ আপনি তো কইলা লাকাদ আনজালনা ইলাইকুম কিতাবান ফীহি যিকরুকুম, কে এই ইনসানো আমি একটা কিতাব নাজিল করছি, একটা কোরআন নাজিল করছি আর কোরআনের ভিতরে তোমার জিকির আছে, কোরআনের ভিতরে আমি তোমার সম্পর্কে কথা বয়ান করছি। এই আল্লাহ আমি তো পুরা কোরআন পড়ছি, আমার জিকিরটা তো আমি পাইলাম না, আমার সম্পর্কে কোরআনের ভিতরে কি কথা আছে আমি তো কোনো জায়গায় পাইলাম না। हाँ हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम अम्बियाए केराम सम्पर्के तो आमी पाइছি और आमी तो अम्बियाए केरामेर लाखान मानुष নাই, आमी तो एकजन पापी मानुष। ওই দোয়া করার পরে তাই আবার कुरान शरीफ पढ़ा आरंभ करছেন, एक तरफ से लेकर फिर पढ़ा। तो जब दूसरी मर्तबा कुरान की तिलावत किया तो कहीं पर फिरौन का नाम आया, कहीं हामान का नाम आया और कहीं कहीं पर दूसरे बड़े बड़े जैसे अबू लहब का नाम आया और बड़ो बड़ो पापी की बात जो कुरान में है। जब कुरान पढ़ा तो उन लोगों का घटना भी कुरान में आया। कुरान शेष करार परे आबार ताइन सजदा करसन और दुआ करसन और कइसन के ओ अल्लाह আমি তো ফিরাউনের লাখান, আমি ফিরাউনের লাখান কাফির নাই, আমি ফিরাউনের লাখান পাপী আর গুনাহগার মানুষ নাই, আমি আবু লাহাবের লাখান পাপী আর গুনাহগার আর আপনার ইনকার करने वाला আমি মানুষ নাই, আমি अंबिया নাই, আমি नबी নাই, किंतु फिरौन भी नहीं है, हम अबू लहब भी नहीं है, हम काफिर भी नहीं है। तो अल्लाह अपनार किताबेर भितरे आमार जिकिर खानो, अमर जिक्र खानो अपने नुकोइला के कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है, तुम्हारी बात भी हमने कुरान में बयान किया है। खूब दुआ करसुन। अबार तीसरी मर्तबा ताइन कुरान पढ़ा आरंभ करसुन, तीसरी मर्तबा कुरान आरंभ करसुन। जब सूरे तौबा में 10 नंबर पारा सूरे तौबा में तिलावत करते करते पहुंचे तो वहां पर उसको एक आयत मिली, व आखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्या। मतलब बोलो कि किच्छु मानुष ओला आसे
किच्छु मानुष ओला आसे कि जिससे कभी गुनाह हो जाता है तो गुनाह होवर लोगे लोगे वो तौबा करता है, नेकी का काम करता है। ए आयत पढ़ार लोगे लोगे ताइन कइला ओ अल्लाह ओ तो आमार जिकिर आइसे, ओ तो आमार जिकिर आइसे, आमार तो ओई हालत कि आमी तो जानिया बुझिया गुनाह करी ना, किंतु यदि कभी कभी गुनाह का काम हो जाता है ते गुनाह करार लोगे लोगे आमी तो तौबा करी। ऐ अल्लाह कभी बाजार में गया झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह कभी भूल से गलती से माँ बाबा को कष्ट दे दिया तो रात के टाइम में तहज्जुद में उठकर तौबा करते हैं। तो ऐ अल्लाह अपने तो कुरानेर भितरे निश्चय आमार जिकिर करछन। और ए जे आयतटा कि कोनो कोनो मानुष ओला आसे कि जब वो पाप का काम करता है, गुनाह का काम करता है तो गुनाह का काम करने के साथ साथ में खलतु अमलन सालिहा वो नेकी का काम करता है। हमरा पराय मुसलमान अपनारा जो तो अनुभवात आसन अल्हम्दुलिल्लाह हमरा तो पूरा कोशिश करी के गुनाहेर काज करतम ना। यदि कोनो समय गुनाहेर काज हो जाए, अगर कभी गुनाह का पाप का काम हो जाता है, अल्लाह ताला तौफीक दान करता है, नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, दान खैरात करते हैं, तौबा करते हैं, कभी किसी आलिम को घर में बुलाकर दावत खिलाकर कि हुजूर अमर जन्ने अपने दुआ करबा कोनो कोनो समय नी अमी पापेर काम करी ली, कभी कभी हमसे गुनाह का काम हो जाता है, आप हमारे लिए दुआ करना। तो कुरानेर भितरे अल्हम्दुलिल्लाह समस्त जिनिस अल्लाह ने सब बात को बयान किया है। जरूरत आसे कि हमरा कुरान पढ़तम, कुरान पढ़तम और कुरान पढ़ार लोगे लोगे कुरान के बुझार हमरा चेष्टा करतम। ए जे मदारिस पूरा दुनिया जे जे जगह मदरसा, जहाँ जहाँ पर भी मदरसा है, मदरसे का मिशन यही है, मदरसे का काम यही है कि गरीब बच्चे को, लाचार यतीम बच्चे को मदरसे में एडमिशन देकर उसको कुरान पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है। और कुरान हमरा की रकम बुझतम, कुरान समझने का तरीका और सिस्टम सिखाया जाता है। दीनी शिक्षा, मदरसार शिक्षा, कुरान हदीसेर शिक्षा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जमानत ओई दुनियात आई सुन, जब आप मक्के में आए, किताब के अंदर लिखा हुआ है फुतूहुल बुल्दान, मौजम फुतूहुल बुल्दान एक किताब से, उस किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने इस दुनिया में जन्म दिया, मक्के में आप आए, पूरा मक्का मात्र 17 जन मानुष ओला असला जो लिखना पढ़ना जानते थे, और मानुष लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हिजरत करके जब आप मदीना पहुंचे, 53 बच्चर बादे हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, मदीना जावर पोरे उनो देख सुन कि मदीनार हाल तो आर खराब, पूरा मदीनार भीतरे मात्र 11 जन मानुष ओला असला जो लिखना पढ़ना जानते थे, शिक्षित, बाकी सब मानुषटा अशिक्षित, अनपढ़ जाहिल अशिक्षित थे। ओई जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट करसन, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। समस्त मुसलमानेर उपरे, समस्त मुसलमानेर उपरे इल्म हासिल कराटा फरज। की इल्म हासिल कराटा फरज? बड़ो बड़ो मुहद्दिसीन केराम, शेखुल हदीस उन्हों मौजूद, आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इल्म हासिल करना फ़र्ज है। इसका मतलब है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, अपनारा जे काज करता, उस काज को पहले पढ़ना है, उस काम को पहले सीखना है, और उस काम को, उस काम का शिक्षा हासिल करना हमरा रूपरे, अपना रूपरे फरज। जे रकम हमरा बालिग होइसी, बालिग होने के साथ साथ हम लोगों पर नमाज फर्ज हो गई। नमाज আমরা পড়তাম, नमाज पढ़ार आगे नमाजेर शिक्षा हासिल कराटा फरज। नमाज पढ़ार आगे नमाजेर शिक्षा हासिल कराटा फरज।
আর 2-4 বছর আমার বয়স হয়েছে, এখন পড়া বাদ দিলাইছি, গিয়া ব্যবসা করতাম, बिजनेस করতাম। उलमाए किराम उन मौजूद, वो लोग बताएंगे कि व्यवसा करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस आरंभ करने से पहले बिजनेसের যে मसाइल गुला आसे, किताबेर भितरे तिजारत और बिजनेसের যে मसाइल गुला आसे, वो मसला सीखना, उस मसले को पढ़ना, ये हमारे और आपके ऊपर फर्ज है। और 2-4 बच्चों परे हमरा बिया करतम, शादी करना है, शादी करने से पहले बीवी का क्या हक होगा, अल्लाह लड़का बच्चा देगा उसका क्या हक होगा, इसका इल्म और शिक्षा हासिल करना फर्ज है। अगर अल्लाह ने आपको मस्जिद का प्रेसिडेंट बनाया तो प्रेसिडेंट बनने से पहले या प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ में এখন আমার উপরে मुसल्लियाने केरामेर और पूरा गांव समाजेर जे मानुष, उन लोगों का हम पर क्या हक आया और हमको मस्जिद के लिए, गांव समाज के लिए क्या काम करना है, शरीयत हमको क्या बतलाती है, ये सारी बात को सीखना आपके ऊपर फर्ज। मदरसे का कोई मोहतमिम है, मोहतमिम गिरी करने से पहले मोहतमिम के ऊपर जो जिम्मेदारी है, शरीयत ने जिस हिसाब से मोहतमिम का ड्यूटी फिक्स और मुतय्यन किया है, उनके लिए इन बातों को और इन सिस्टम को जानना बिल्कुल फर्ज और ज़रूरी है। बारी माँ मारा गए, माँ मरने के बाद या अब्बा मारा गए, बाप के मरने के बाद उन्होंने कुछ माल छोड़ा, दौलत छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ा, मीरास को तकसीम करना है। मीरास को तकसीम करने से पहले मीरास के तकसीम का, मीरास को कैसे हम तकसीम करेंगे, उसका शिक्षा हासिल करना जरूरी। या तो आप डायरेक्ट कुरान से शिक्षा हासिल करो, और यदि डायरेक्ट शिक्षा को हासिल करते पारो ना, तो किसी न किसी आलिम को बुलाकर, किसी न किसी मौलाना साहब को बुलाकर और मीरासेर जे सिस्टम आसे वो पूछना और वो जानना हमारे और आपके लिए जरूरी। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम कहा कि समस्त मुसलमानेर उपरे इल्म हासिल कराटा जरूरी। हजरात, आमी ए जगह एकटा কথা কইয়া আর একবারে খুব ধ্যান দিয়া আপনারা শুনবা। কোনো কোনো সময় আমরা কই যে এই শিক্ষাটা দুনিয়াবি শিক্ষা আর এই শিক্ষাটা দ্বীনি শিক্ষা। কোনো ছেলে যদি কলেজে গিয়া পড়ে तो हमरा कई अरे वो तो दुनियावी शिक्षा ले रहा है। कोई मदरसा में पढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दीन का शिक्षा ले रहा है। याद रखना, आज के बाद से आजकल पूरे दुनियावी शिक्षा और दीनी शिक्षा ना आए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक কথাটা কইছেন না कि শিক্ষাটা দুনিয়াবি শিক্ষা আর এই শিক্ষাটা দীনী শিক্ষা, बल्कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইছেন इल्मे नाफे इल्मे गैर नाफे, नफा देने वाला शिक्षा, फायदा देने वाला शिक्षा और क्षति करने वाला, फायदा ना देने वाला शिक्षा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोनो दिन दुआ করছেন না अल्लाहुम्मा इन्नी আসআলুকা ইলমাদ-দীন, ওই রকম কইছেন না अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन इल्मी दुनिया, ओ अल्लाह दुनियार इल्म तकी, दुनियार शिक्षा तकी मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, ওই রকম কোনো দিন দোয়া করছেন না। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করছেন, কিতা দোয়া করছেন? ইবনে মাজাহ শরীফের ভিতরে রিवायत আছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे, ए दुआर भीतरे एकटा दुआ करता, अल्लाहुम्मा अनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफाउना व जिदना इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा अनफाना बिमा अल्लमतना, ए अल्लाह अपने जे शिक्षाटा हमारे दिसोन, कुरान, हदीस, डॉक्टरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एक कोनो तफसील ना, जे शिक्षाटा आपने हमारे दिसोन, ऐ अल्लाह आप उस शिक्षा को, उस एडुकेशन को नफा देने वाला, लाभ पहुंचाने वाला बना दो। और अल्लाहुम्मा अनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफाउना, ए अल्लाह हमारे ওই রকম শিক্ষা আপনি দোক্কা, ए अल्लाह हमारे ওই রকম इल्म अपने हमारे दो, जिस इल्म से, जिस शिक्षा से हम लाभ उठा सकें, फायदा उठा सकें, दूसरे को लाभ और फायदा पहुंचा सकें।
अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह इल्म नाफे, लाभ देने वाला, फायदा पहुंचाने वाला इल्म मैं आपसे मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ अल्लाह जे इल्म ता हमारे नफा देना, जो इल्म हमको लाभ और फायदा ना पहुंचाए, ऐ अल्लाह ऐसे इल्म से आप हमको बचा कर रखो। এখন একজন মানুষ বা একজন ছাত্র रहमतनगर शफीकिया मदरसा में आकर या दारुल हदीस जयनगर में जाकर, जलालिया मदरसा में जाकर, पीर बाजार मदरसे में जाकर वो बुखारी शरीफ पढ़ता है, टाइटल में जाकर पढ़ता है, किंतु उनार नियत आसे कि আমি आलिम बनबो, मैं डिग्री लूँगा, मैं सर्टिफिकेट लूँगा मौलाना का, और मौलानार सर्टिफिकेट नेवार परे আমি की काज करमो, मेरा काम ये होगा कि मैं गांव समाज में जाकर टोपीदारी लगाकर और शक्ल के हिसाब से तो मैं मुसलमान रहूँगा, कहने के लिए मैं आलिम रहूँगा, किंतु हमार काम होइलो कुरानेर ऊपर एतराज़ करना, हदीस के ऊपर एतराज़ करना। हमारे हुजाई में कुछ लोग हैं जिसको हम लोग कभी कभी माथा वाला कह देते हैं, बड़ो बड़ो माथा। उन लोगों का काम ही यही होता है, एक साथ बैठ गए दो चार आदमी, हुजूर हदीसेर ऊपरे आमरा की रकम विश्वास करताम, अरे किता हইলো किता लगी करता ना, हदीस तो कोई एक बच्चर बादे जमा करा হইছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানাত হাদিসের তো কোনো বই আর কিতাব আসিল না, তো হাদিসের উপরে আমরা কি রকম विश्वास करताम। एक आलिम है, एक मौलाना है, वो इल्म हासिल करता है, दीन का शिक्षा हासिल करता है, और उसका मकसद और उद्देश्य है कि दीन के अंदर ऐब निकालना, शिकायत निकालना, दीन के अंदर कमी को बयान करना और लोगों के दिल में शुकूक शुबहात को, संदेह को पैदा करना। इस नीयत से अगर कोई आलिम बनता है, ला यजिदु रिहल जन्ना, वो कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात, बहुत दूर तक ही, कोई एक बच्चर आगे तक ही जन्नत की खुशबू और इस्माइल आएगा। ऐसी नीयत से इल्म हासिल करने वाले को कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और एक आदमी, एक जन स्टूडेंट, वो गुवाहाटी मेडिकल में जाकर पढ़ता है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल डिपार्टमेंट में पढ़ता है, या डिब्रूगढ़ में जाकर आसाम मेडिकल के अंदर वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है वो, और उनार नियत आसे कि अल्लाह आमी यदि डॉक्टर बनी ते डॉक्टर बनार परे इंशाअल्लाह आमी नमाज पढ़मो, दान खैरात करमो, कुरानेर आमी तिलावत करमो, और इसके साथ साथ में कोई गरीब आदमी, लाचार, यतीम, मिस्कीन आदमी हमारे डिस्पेंसरी में आएगा, हमारे क्लिनिक में आएगा, ऐ अल्लाह हम उसका फ्री में चिकित्सा करेगा, उसका इलाज करने के लिए एक नया पैसा हम नहीं लेगा, तो वो मेडिकल में पढ़ रहा है और उसका शिक्षा और उसका इल्म उसको जन्नत में लेकर जाएगा, उसको जन्नत में लेकर जाएगा। वही कारण है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोनो दिन कोई सुनना कि खबरदार खबरदार तुमरा डॉक्टर बनियो ना, खबरदार खबरदार तुमरा इंजीनियर बनियो ना, बल्कि इस्लाम हर शिक्षा को हासिल करने का समस्त शिक्षा हमरा हासिल करता हूँ। हाँ, जो हमको नफा पहुँचाए उसको हम अपने सीना से, अपना दिल से लगाएंगे, और जिस शिक्षा से नुकसान पहुँचता है, क्षति होता है, हम उस शिक्षा से, एडुकेशन से अपने आप को बचा कर रखेंगे। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम का ऐलान किया और खाली ऐलान करसुन ना कि समस्त मुसलमानेर ऊपरे इल्म हासिल कराटा जरूरी, बल्कि मक्का में सफ़ा जो पहाड़ है, खाने काबा का तवाफ करते हैं, जहाँ हजरे अस्वद लगा हुआ है, हजरे अस्वद के बिल्कुल सीधा में जो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम सफ़ा, वहीं से सही शुरू करते हैं। ओई जमानत सफ़ा पहाड़ेर ऊपरे एकटा बाड़ी आसिल दारे अरकम, जो ईमान लाते थे, कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, वो दारे अरकम में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिक्षा हासिल करते थे, नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, दान खैरात करने का, बड़े मानुष के साथ कैसे हम व्यवहार करेंगे, छोटे लोगों के साथ हम कैसे प्यार मोहब्बत करेंगे, तो वो शिक्षा हासिल करते थे दारे अरकम।